अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा है अबाउट फाइलम निमर्टिया डेट आर आल्सो कॉल्ड एज रिबन वर्म्स। अगर आप राइट साइड पे इसकी फिगर देखें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि ये रिबन की फॉर्म की जैसा है। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज रिबन वर्म्स। सेकेंडली देयर नेम दैट इज़ एक्चुअली राइज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड निमर्टीज और उसका मतलब क्या है, वन ऑफ द निरीड्स। ठीक है, अब निरीड्स जो है, अगर आप अपनी पिक्चर बुक देखें तो उसमें लिखा हुआ कि जी दिस ग्रीक वर्ड निमर्टियन इज राइज फ्रॉम द ग्रीक निमर्टीज दैट इज़ अ मेडिटेरेनियन सी निम्फ। आप एक ख्याली जानवर आपने जो मतलब आपने सुना होगा या देखा हुआ होगा कि दैट इज़ जल परी। ठीक है, जो कि आधा इंसान की फॉर्म में थी, जैसे होता है हाफ लाइक ह्यूमंस एंड हाफ लाइक बर्ड्स। ठीक है, तो एक्चुअली जो निमर्टीज ये सी निम्फ है वो जल परी के कॉन्सेप्ट में आता है, जो कि मोस्टली फीमेल्स होती हैं। और इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ये कभी भी जब ये समंदर में होती थी, जो ख्याली एक जानवर है, तो इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जी जब ये समंदर में होती हैं तो ये जो है वो अपने जहाज़ चलाने वालों को इस तरह ल्यूर करती हैं, इस तरह उनको लालच देती हैं कि उनका लालच कभी भी जो है वो उसमें कोई गलती नहीं होती, गलती की गुंजाइश नहीं होती। दैट्स वाई दे कि जी उनमें जो है ये दे आर वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स और उन जो करना चाहती हैं वो कर लेते हैं। जहाज़ को जो है वो उसको जहाज़ वाले को डिफरेंट लालच दे के जो है वो अपना जो उनका पर्पस होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो निमर्टियंस है, ये वाला वर्ड जो है ये इन्हीं से अराइज हुआ है। दैट इज़ द अनएररिंग वन, कि जिससे कभी कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो अब उसका जो है वो इसके साथ क्या लिंक है कि इनका जो प्रोबोसिस है, ठीक है, जो कि हम आगे भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो कुछ इनका बॉडी का मुंह के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है जो कि जो है वो बाहर निकल आता है और ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए उससे इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि उससे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती अपने शिकार पकड़ते हुए, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज द निमर्टियंस। नेक्स्ट इज द देयर प्रोबोसिस अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, कि इनका जो प्रोबोसिस है वो एक लंबी जो है वो मसल से बनी हुई ट्यूब है दैट थ्रस्ट आउट स्विफ्टली टू ग्रैस्प प्रे, के ये जल्दी से जो है वो बॉडी से मुंह से बाहर निकल आता है और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। And they are also called as the rhynchosoclia and that refers to beak like proboscis। तो इनके क्योंकि जो proboscis है वो एक स्पेशल कैविटी में मौजूद है जिसको हम कहते हैं रिंकोसील, और इनका क्योंकि इनके पास उस कैविटी के अंदर प्रोबोसिस है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड सो। नेक्स्ट इनकी फॉर्म दैट इज दे आर थ्रेड शेप और रिबन शेप, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, रिबन वर्म्स भी कहते हैं, और प्रोबोसिस की वजह से इनको हम प्रोबोसिस वर्म्स भी कहते हैं। 1000 species inhabit in marine fresh water and the moist टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट, कि जी अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट मैराइन भी हो सकता है, इनके सी वाटर साल्टी वाटर में भी मौजूद हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर खुश्की पे अगर होंगे तो वो ऐसे एरिया जहाँ पे जो है वो मॉइस्ट थोड़ा सा नमी जो है वो मौजूद हो। 1000 इनकी स्पीशीज़ हैं। देयर साइज में बी लेस दैन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि जी इनका साइज़ जो है वो 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है या उससे कम, इस तरह। लेकिन एक स्पेशल इनकी जो है वो एक्सेप्शन है कि जी इनकी एक स्पीशी जो है वो ऑलमोस्ट 60 मीटर्स लेंथ तक भी मौजूद है। देन देयर बॉडी कलर दैट इज़ दे आर मोस्टली पेल येलो, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। And then if we talk about their characteristics, first characteristic is an irreversible proboscis, कि जी इनका जो proboscis है वो वाला इनका जो है वो बॉडी से बाहर भी आ सकता है, जो कि आपको इस फिगर में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रोबोसिस है ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन, एंड यहाँ तक जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल है कि इनके मुंह से बाहर भी निकाल सकते हैं और एक स्पेशल कैविटी में मौजूद होता है जिसको हम रिंकोसील कहते हैं। अब यही अगर डायग्राम में आपको आपकी बुक में दिखाऊं तो लुक एट हियर, कि ये जो स्पेशल कैविटी है, ठीक है, वाइट कलर की कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज रिंकोसील, एंड this rhynchocoele in it there is proboscis। ठीक
ठीक है, और ये प्रोबोसिस कर्व्ड फॉर्म में है और एट द एंड टिल मतलब उसके जो पोस्टीरियर एंड है एनस के करीब तक जो है वो इसके पहुंचा हुआ है. एंड देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रिप्लोप्लास्टिक कि इनकी बॉडी जो है वो 3 जो है वो लेयर से अराइज हुई हुई है, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं एंड अनसेगमेंटेड फॉर्म्स हैं कि इनमें कोई सेगमेंट वगैरह मौजूद नहीं होता. फिर these are the first animals that have the complete digestive tract with an anus. इनके पास complete mouth and then digestive system and at the end जो है वो इनके पास anus मौजूद है. तो ये पहला फाइलम है जिसके पास complete digestive tract जो है वो मौजूद है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रोटोनेफ्रीडिया कि इनके पास जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होते हैं एंड यू नो अबाउट इट कि जी जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ब्रांच विद द फ्लेम सेल्स. And next characteristic is the nervous system that is usually 4-lobe brain paired longitudinal nerve trunks. ठीक है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो इनके पास ब्रेन है. दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स के जिनके पास जो है वो ब्रेन मौजूद है इन नॉट द गैंग्लिया बट ब्रेन. ठीक है, और इसके 4 लोब्स हैं और इससे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं. जस्ट लाइक जी अगर ये उनका ब्रेन है तो इस तरह जो है उससे नर्व्स अराइज हो रही हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई हुई हैं. देन देर इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ये फर्स्ट वॉल्यूम है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है या जिसमें जो है वो कंप्लीट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के जिसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही कन्फाइंड रहेगा और वो बॉडी सेल्स को जो है वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा. बॉडी मस्कुलेचर की बात करें तो देर आर 2 और 3 लेयर्स. सबसे जो बाहर वाली होगी वो सर्कुलर लेयर होगी. ठीक है, जो कि आपके नीचे वाली डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है वो सबसे नीचे सर्कुलर सेल्स हैं, देन लॉन्गिट्यूडनल सेल्स. तो सर्कुलर सेल्स सबसे बाहर की तरफ हैं जो कि आपको पिंक फॉर्म में ये पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं और उसके अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं. And then form and the function. Many nemerteans are long and fragile, difficult to examine. जैसे कि आप ए डायग्राम में आप देख सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी जो है वो थिन फॉर्म में और लंबी है और इतनी फ्रेजाइल है कि जैसे आप उसको हाथ लगाओगे तो वो टूट जाएगी. ठीक है, देन इट्स बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड एपिडर्मिस एंड द मस्कुलेचर कि जिनकी बॉडी के ऊपर जो है वो जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर छोटे छोटे सिलिया मौजूद है. यहाँ पे मसल्स भी मौजूद हैं जैसे कि हमने अभी बात की कि इनके पास सर्कुलर मसल्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो मौजूद हैं. तो लोकोमोशन जो है डैट इज़ प्राइमरली और लार्जली बिकॉज ऑफ ग्लाइडिंग. ठीक है, तो इनकी जो आल्दो इनके पास जो है वो सिलिया मौजूद है, मसल्स मौजूद हैं, लेकिन इवन देन ये कोई स्लाइमी ट्रैक अगर हो तो उसके जो है वो उस पर ग्लाइडिंग करके जो है वो ये वाले मूव करते हैं, यानी कि उसके ऊपर तैरने की फॉर्म में कह सकते हैं कि जो उसके ऊपर जो है वो मूव करते हैं. सम लार्ज स्पीशीज आर इवन कैपेबल ऑफ अंडुलेटरी स्विमिंग व्हेन थ्रेटेंड कि जब ये इनको कोई खतरा होता है तो ये क्या करते हैं अपने मसल्स को यूज़ करके जो है वो अंडुलेशंस मूव करती हैं. ठीक है, तो ज़िगज़ैग मूवमेंट्स करती हैं और ये स्विम करके कहीं और चली जाती हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ अबाउट देयर फीडिंग. तो ये फर्स्ट वन अगर आप देखो तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि दे आर एक्टिव प्रीडेटर्स. ठीक है, अब प्रीडेटर्स तो वो होते हैं जो शिकार करते हैं एंड एक्टिव प्रीडेटर्स मीन कि जो ऑल द टाइम बड़े जो है वो एक्टिव रहते हैं, बड़े ही हर टाइम जो है वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे होते हैं और जैसे ही उनका जो शिकार होता है उनके पास से गुजरता है तो ये फ़ौरन आल्दो ये सेडेंटरी हैं लेकिन जो है ये क्या है प्रीडेटर्स बहुत एक्टिव हैं कि उस टाइम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं. तो इनकी फूड जो है वो क्या है स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं, फ्यू कमेंसल्स. ठीक है, कुछ जो है वो कमेंसल्स हैं कि जी कुछ जो है वो प्रीडेटर्स हैं लेकिन कुछ जो है वो क्या है कमेंसल्स. कमेंसल्स का मतलब क्या होता है कि जी कोई और ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ खाना खा रहा है तो उसके जो खाने के टुकड़े इधर उधर गिरेंगे तो ये उसके ऊपर फीड कर लेते हैं. या फिर ये क्या होंगे स्कैवेंजर्स के जी कोई ऊपर से सी अगर है तो ऊपर से कोई डेड बॉडी जो है वो नीचे गुजर रही है तो ये उसके ऊपर जो है उसकी डेड बॉडी को फीड करना शुरू कर देंगे. अ फ्यू स्पेशलाइज्ड एग प्रीडेटर्स ऑन क्रैब्स के कुछ जो है वो क्या है प्रीडेटर्स भी हैं यानी कि एक्टोपैरासाइट्स हैं जो कि जैसे ही क्रैब्स जो हैं वो अपने एग्स ले करते हैं तो ये उसके ऊपर उसका शिकार कर लेते हैं. माउथ इज़ एंटीरियर एंड वेंट्रल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ कंप्लीट जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो इसका माउथ है वो आप देखो तो ये नीचे वाली साइड पे है. ठीक है, वेंट्रल साइड पे है और सबसे आगे है एंटीरियर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ कंप्लीट कि जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो पूरी है. ठीक है, तो ये फर्स्ट वन इसका माउथ आ गया. देन ये आप देखो तो ये इसका जो है वो
स्टमक होगा, ठीक है। देन दीज आर द इंटेस्टाइनल सीका, और ये इंटेस्टाइन, एंड एट द एंड एनस, ठीक है। नो मसल्स इन द गट वॉल इटसेल्फ, इंस्टेड सिलिया मूव फूड इन द इंटेस्टाइन, यानी कि इसमें पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, इनमें सिलिया मौजूद होता है, और वो सिलिया क्या करता है, इनकी फूड की मूवमेंट करता है टूवर्ड्स द एनस। देन डाइजेशन इज लार्जली एक्स्ट्रासेलुलर इन द गट ल्यूमन, ठीक है। तो जो डाइजेशन है वो उस डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर हो रही है, नॉट इन द सेल्स। तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, कि जो उस कैविटी के अंदर ही जो है वो सारी डाइजेशन हो रही है। सम स्पीशीज अपीयर एबल टू डिटेक्ट प्रे वेयर एज अदर्स ट्रैक प्रे, ठीक है। तो कुछ जो है वो उसको मतलब एक ही जगह पे रहती हैं और जो उनके पास प्रे आता है उसको डिटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ जो है वो क्या करती हैं, अपने शिकार के पीछे पीछे जो है वो चलती रहती हैं। When prey is encountered, seize it with the प्रोबोसिस, कि जब भी इनका शिकार जो है वो इनकी रेंज में आ जाता है, तो ये अपना जो प्रोबोसिस है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जी यहाँ ये वाला सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसकी हुक आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हुक जो है ये अपना प्रोबोसिस सारा बाहर निकाल लेता है। पीस का प्रे इसके पास आता है तो ये उसको अपना प्रोबोसिस बाहर निकाल लेता है, जो कि आपको नीचे वाले डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है, कि प्रोबोसिस का एक्सटेंड हो चुका है, बाहर निकालेगा, अपने प्रे को जो है वो डंग मारेगा, उसको पैरालाइज करेगा, और फिर उसको फीड जो है वो कर लेगा। देन इज इट्स रिप्रोडक्शन, दीज आर ऑल डाइशियस। डाइशियस मीन्स कि जी इनमें जो है वो दोनों सेक्सेस जो हैं वो एट अ टाइम प्रेजेंट होंगी। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम द पेरेन्काइमल सेल्स अलोंग ईच साइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलमेट शेप्ड सिलिएटेड प्लीडियम लार्वा, ठीक है। तो इनमें जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि बाहर जो है वो एग्स एंड स्पर्म्स कंबाइन करते हैं, और उनसे जो लार्वा बनता है डेट इज़ हेलमेट शेप्ड, और उसको हम क्या कहते हैं, प्लीडियम लार्वा कहते हैं। और ये लार्वा जो है वो कुछ देर जो है वो फ्रीली स्विम करता है, फिर किसी एक चीज़ के साथ, सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द अडल्ट फॉर्म।